बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख। विहाड़ी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड विहाड़ी का इजलास बराए बेहतरीन कारकर्दगी एसोसिएशन विहाड़ी ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत राव महमूद खान ने की। इजलास में नायब सदर अहमद रमजान लंगा को बेहतर कारकर्दगी पर PJ के मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मुकम्मल टीम की तरफ से मुबारकबाद भी पेश की गई। इस मौके पर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां रिजवान कुरैशी, एडिशनल सेक्रेटरी राव आसिफ मनीब भी मौजूद थे। इजलास में तंजीमी कारकर्दगी और सहाफती सरगर्मियों को मजीद फाल बनाने के हवाले से अहम फैसले भी किए गए और तमाम अहदेदारान को मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की हिदायत जारी की। थाना सदर की हदूद में अलमनाक सानिहा घरेलू तनाज़े पर इंतकाम की आग, घर राख का ढेर बन गया। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फयाज खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की हदूद चक नंबर 48WB में गुज़िश्ता रोज़ घरेलू तनाज़े के नतीजा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। ज़राए के मुताबिक कत्ल के वाक़े के बदले में मुखालिफिन ने इंतकामन एक घर को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया और लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर राख हो गया। ज़राए के मुताबिक आग लगाने से कबल मुल्ज़मान ने घर के तमाम कमरों में पेट्रोल छिड़ककर शौले भड़काए, जिसके बायस कुरान पाक, जाय नमाजें, लकड़ी के अलमारियां, फर्नीचर और दीगर कीमती सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया। इस अफसोसनाक वाक़े में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मालिक का नुकसान हुआ। ननकाना साहिब मोरकुंडा में मोज़ेज़ गोश्त की फरोख्त में मुलव्वस मिसबाह खाना पकड़ा गया। 250 किलो बीमार गाय का मोज़ेज़ सेहत गोश्त तल्फ। मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर का गैर कानूनी मिसबाह खाने पर छापा। गैर कानूनी मिसबाह खाने में सफाई के नाक़िस इंतजाम जबकि इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। मौके पर वेटरनरी स्पेशलिस्ट टीम ने गोश्त का मुकम्मल मुआयना इस्तेमाल के लिए मौजूद न था। गोश्त को कवानीन के खिलाफ गंदे बदबूदार फ्रीज में रखा गया था। गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। 4 घंटे की तवील रखी के बाद बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। गैर मेयारी मोज़ेज़ गोश्त सप्लाई रोकने के नए कवानीन ला रहे हैं। जालसाज माफिया ज्यादा मुनाफे के लालच में खुराक नहीं, बीमारी फरोख्त करता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए मुसलसल चेकिंग जारी रखे हुए हैं। बुरेवाला के नवाही इलाकों में सैलाब गुजरने के बाद तबाह हाल सड़कें अवाम के लिए वबाल जान बन गई। मौजा, गाही शाह, रहीम शाह और पुराना सलदेरा की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गहरे गड्ढों और ख़राब रास्तों के बायस आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात देखिए हमारे नुमाइंदे असगर अली की इस रिपोर्ट में। जी असगर अली, आगाह कीजिएगा, सैलाब गुजरने के बाद क्या सूरत हाल है? बूरेवाला के नवाही इलाके मौजा, गाही शाह, रहीम शाह और पुराना सलदेरा में सैलाब गुजरने के बाद सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। राब्ता सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से आमदोरफ्त नहायत मुश्किल हो गई है। मकामी शहरियों के मुताबिक खराब रास्तों के बायस स्कूल जाने वाले बच्चों को दुश्वारी, जबकि मरीजों को अस्पताल पहुंचाना एक कड़ा इम्तहान बन चुका है। कई मरीज बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने के बायस दौरान सफर जाँ भाग हो चुके हैं। मौजा गाई शाह, मौजा पुराना सलदेरा, मौजा रहीम शाह सैलाब के आवन के नाल जनाब सड़कां टुट गई हैं, बड़े वड्डे वड्डे खड्डे बन गए हैं। जनाब असीं मरीज बुरे हाल तक नहीं ले जा सकने हाँ। तो हुकूमत अगे साडी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत मेहरबानी करे, जल्दी से जल्दी साड़ियाँ सड़कां तैयार करे। इलाका मकीन हुकूमत और इंतज़ामिया की अदम तवज्जी की वजह से परेशान नज़र आते हैं। उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया और महकमा शाहरात से मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी मरम्मत और बहाली के लिए इक़दामात किए जाएँ ताकि अवाम के दरपेश मसाइल का अजाला हो सके। कैमरामैन टीम के हमरा अली रज़ा भट्टी, बुरेवाला। मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी नुमाइश कनदगान अपनी मसनूआत और ख़िदमात पेश कर रहे हैं। जद्दा से उमैर अहमद खिलजी की रिपोर्ट में मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश का आगाज़ हो गया, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से मुनक़िद की जा रही हैं। इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी कारोबारी इदारों को सऊदी ताजरों के साथ बराह रास्त रब्ते के मौके फराहम करना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद ने FPCCI और मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की काविशों को सराहा।
लकी मरवत पाक जापान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम सराय नूरंग के ऑनर इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम का लोगों को ख़ुसूसी पैगाम। पाक जापान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम के ऑनर इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम ने मीडिया से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादी ब्याह का सीज़न शुरू है और लोग जहेज़ वगैरह के सामान के लिए बाज़ारों में घूमते रहते हैं, लिहाजा लोगों को चाहिए कि पाक जापान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम सराय नूरंग आकर हमारे पैकेज से फ़ायदा उठाएँ। हमारे पास शादी ब्याह का मुकम्मल सामान मौजूद है और लोगों को खसूसी डिस्काउंट पर सामान देते हैं। हमारे आला क्वालिटी और मेयारी सामान बारात कीमत पर दस्तयाब है और ऑर्डर पर भी सामान तैयार किया जाता है। सामान की क्वालिटी और कीमत की मुकम्मल जिम्मेदारी होती है। दूसरे कारोबारी हजरात को भी हम पैगाम देना चाहते हैं कि आला क्वालिटी सामान लोगों को दिया करें और मुनासिब कीमत पर दिया करें, बल्कि गरीबों और यतीमों के साथ खसूसी रात किया करें। متیولا خان یقینا د توسه ډېر مشکور یم چې توسه رول یو او د میر او اوس خلک در رسوي. زه دغه د پاک جاپان الکترونیکس اینڈ فرنیچر شوروم سرای نورنګ بازار نه زه سره مخاطب یم. سیمرا لیدین کی کتین کی دی د مو اوز راسي ټول تازه پجامه سره السلام علیکم. فرسٹ آف آل خبره خو دغه دو چې کیم دا نن موجوده دا د بنو و لکی چې کیم موجوده کیم پیکیجی پروګرام لګیا ده زه یقینا د دې ډېر د دې خلکو ته خرج تقسیم پیش کوم. ښه خبره ده، بهترینه خبره ده، خو مقصد دا ده چې کوشش ته سړی دا کو چې خلکو ته شای ټوله شای ورسېږي او کوالټي سامان کوشش ته سړی کو او ماشاءالله دا ډېره ښه خبره ده که نه. پاتې شوه د نورنګ په چې کیم میشو پروګرام ده کیم سیټ اپ ده د جهیز چې سیمرا تقریبا آیټم دی په دې شی سپیشل آرډر باندې کیم میش فرنیچر سیټ کوي الکترونیک سامان شو او د جهیز نه ډېر آیټم دی. ان شاء الله میش دا کوشش تا چې تقریبا ډېر زیات آیټم دی دا په یو چاک لوند به ملويږي په نورنګ شي دا یو الحمدلله واخده د الله پاک دغه ډېر احسانات او ډېر شګړې دي کنه چې الله پاک په دا سوي چې یو زوی باندې به ان شاء الله دا سامان ملويږي او په مناسب ریټ سره ملويږي او بلکې میر دا مخشاولی او بیا ان شاء الله د خلکو باندې داسې داوی خوان درکوي او ان شاء الله چې یو کاس یو روشي به ان شاء الله بار رسی او دای د بالکل پښتنه کو اول د مارکیټ چیک کوي به درسي ان شاء الله سپیشل به قدر وی او ډیسکاونټ پی وی او خصوصا ان شاء الله زه د لری خلک ته چې کیم د ډی خان خلک ته د کرک ضلع خلک شو او د ټانک خلک شو دغه یقینا د عیسی خیل مخینه چې کیم خلک رسی د لری خلک چې کیم دي دغه خلک یې ډېر مشکور یو چې د یرسی او د یو په کښلی انداز باندې مطلب چې د یو دمره لری نرسی کریر لګوي او د مشتری وا مینا دو او د دې شی اعتماد وی چې د دې سامان مشته ملويږي په مناسب ریټ ملويږي. بل د میش چکیم دا مین جی ټی روډ د اډې جماعت بالمقابل اسم ګل مارکیټ سے تخنا بیسمنٹ تا په پریډ گراوند سے چکیم دا آدھی چکیم میں میش برانچ تا پام برانچ میں آدھی کا دا. خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید ریاض احمد کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا نعمت فیملی کی ایک اور شاندار عوامی خدمت. نعمت فیملی نے عوامی خدمت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اکبر روڈ نزد ہارنیا والا کینال پل پر جدید ٹیکنالوجی سے راستہ واٹر فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا. انشاءاللہ یہ منصوبہ مقامی عوام کو صاف اور صحت بخش پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا. عوام نے اس خدمت پر چودھری نوید احمد صاحب اور نعمت فیملی کا دل سے شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے تاکہ سفر خدمت ہمیشہ جاری رہے.
मुजफ्फराबाद से खबर शामिल करते हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर माहौलियात आमिर अब्दुल गफ़ार लोन ने कहा है कि आज से 78 साल पहले पाकिस्तान के साथ अलहाक के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम ने सियासी जदोजहद शुरू की थी, जबकि हिंदुस्तानी अफवाज ने कश्मीर पर हमला किया, जिसके जवाब में मुसल्लह मुज़ाहमत के ज़रिए ये खिता हिंदुस्तान से आज़ाद करवाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार भाइयों को आज के दिन यकीन दिलाते हैं कि इनकी जदोजहद ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के 78 यौम तसीस के मौका पर जारी करदा खसूसी पैगाम में किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान है और कश्मीरी तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 24 अक्टूबर 1947 कश्मीरियों की सदियों की कुर्बानियों का रोशन सवेरा है, जिसे लाखों कश्मीरियों ने अपने लहू से मुनव्वर किया। भारतीय मुस्लिम काश्तकार कश्मीरी भाइयों बहनों माओं बेटियों और बाशिंदगान मकबूजा जम्मू कश्मीर को यकीन दिलाते हैं कि आज़ादी की तहरीक में आज़ाद कश्मीर की अवाम शाना बशाना है। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करके कश्मीर को दुनिया की बड़ी जेल बना दिया है। इनका कहना था कि आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर की अबतर सूरत हाल पर आंख बंद किए हुए हैं। भारत की हट धर्मी से मकबूजा जम्मू कश्मीर में हज़ारों गुमनाम कब्रें हैं। अहमदपुर शर्किया राजी रिकॉर्ड सेंटर पर टाउट माफिया का राज, इलाका मकीन दोनों हाथों से लुटने लगे। इलाका मकीनों DCO भावलपुर असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी तरफ मोहम्मद इरफान कलाची का कहना है कि मुझ पर लगने वाली खबर बेबुनियाद है। मजीद वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया राजी रिकॉर्ड सेंटर पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता चलूँ कि कल खबरें शाये की गई कि टाउट माफिया का यहाँ पर राज है और जो साइलिन है उनको रिश्वत दिए बगैर जो है ना वो कोई काम नहीं होता। यहाँ पर आपको बता चलूँ कि मुख्तलिफ नामों के नाम दिए गए यहाँ पर टाउट माफिया के, उसमें इनका नाम भी दिया गया है। मोहम्मद इरफान कुलाची इनका नाम है। क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम टाउट लिखा गया है कि यहाँ पर लोगों से रिश्वत लिए बगैर काम नहीं कराते। नहीं, ये गलत खबर शाये गई, लिहाजा मैं अपने मामे के साथ आया था इंतकाल करवाने, और इसी वजह से मुझे टाउट कहा गया, मुझसे पैसे की डिमांड में की गई, मैंने नहीं दिया, इसलिए मेरा नाम टाउट में शामिल किया गया। किसने लिखा? मालूम नहीं है, किसी ने नुमाइंदे ने लिख दिया, भाई पैसे दिए, हम कैसे दे? नहीं, आप अल्लाह को हाजिर नजर होगी कहते हैं कि यहाँ पर रिश्वत नहीं लेते। नहीं, तो आप कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं तो कल आया करता हूँ, मैं कभी नहीं आता। रिकॉर्ड आप सेंटर में देख लें, कैमरे तस्वीरें आपके सामने है, देखिए। रोजाना आता तो टाउट हूँ, रोजाना नहीं आता तो टाउट नहीं। वैसे भी मैं वसीका नवीस का काम करता हूँ, कोई काम आता है तो वसीका नवीस के थ्रू ही आता है। मैं स्टाफ मस्जिद मुगल साहब के यहाँ काम करता हूँ। देखिए जी, इस वक्त इरफान कुलाची हमारे साथ मौजूद था। उनकी बात सुनिए कि यहाँ पर जो मेरा ज़ाती काम होता है उस मसले में आते हैं, तो मुझ पर जो खबर जो शाये की गई है टाउट की, तो वो सरासर गलत है। ये कहना था इरफान कुलाची का। इस वक्त इरफान कुलाची राजी रिकॉर्ड सेंटर की बाहर ही हमारे साथ मौजूद है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।